पीएम मोदी ने शिवमोगा में की जनसभा, कहा कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए इकोसिस्टम बनाया, वहां झूठ की हवा भरकर गुब्बारा फैला रहे थे। कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उर्वरक की सप्लाई पर बोले पीएम मोदी, कहा हमने 9 साल में किसानों को नए किस्म के बीज उपलब्ध कराए, संकट के वक्त उर्वरक की कमी नहीं आने दी। 2 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा का बोझ जो किसानों पर पड़ने वाला था, लेकिन ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा था ना, आओ बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटक के युवाओं का भविष्य बना सकती है। कर्नाटक में आज चुनाव प्रचार का सुपर संडे। सेंट्रल बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने किया 10 किलोमीटर लंबा रोड शो। फूलों से सजी कार में सवार हुए पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया स्वीकार। पीएम मोदी के रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिखा जोश, सड़क के दोनों तरफ से खड़ी जनता ने पीएम मोदी पर की पुष्प वर्षा। बारिश के बावजूद बीजेपी समर्थकों के जोश में नहीं आई कोई कमी, पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे लोग। पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर किए गए पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में बीजेपी ने झोंकी ताकत, बेलगावी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया मेगा रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में जुटी हजारों समर्थकों की भीड़, हाथ जोड़कर अमित शाह ने किया लोगों का अभिवादन। अमित शाह के वाहन के आगे इकट्ठी हुई सैकड़ों लोगों की भीड़, शाह ने की जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील। अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा 5 गारंटी के नाम पर कर्नाटक की जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री ने वोट बैंक की राजनीति पर किया वार, कहा कांग्रेस के लिए कर्नाटक के लिए केवल मात्र एटीएम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी किसानों की खुदकुशी को लेकर बीजेपी को घेरती नजर आई, बोली प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में अगर आतंक है तो आपकी सरकार का आतंक है जो लोगों को लूट रहा है। रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। यहाँ आतंक है तो महंगाई का आतंक है, बेरोजगारी का आतंक है। यहाँ 4 सालों में 6,487 किसानों ने आत्महत्या की है। आनेकल में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार हुआ वो 6 साल के बच्चे को मालूम है, पिछले 3 साल से बीजेपी की सरकार है, पीएम मोदी को भ्रष्टाचार की खबर होगी। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने कसा तंज, कहा पीएम मोदी कर्नाटक आते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर 51 बार आक्रमण किया। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी ने कितनों को जेल में डाला। प्रधानमंत्री यहां आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया। पहले प्रधानमंत्री जी आप कर्नाटक को बताइए, आपने भ्रष्टाचार के बारे में क्या किया, क्या इंक्वायरी कराई, कितने लोगों को जेल में डाला। कर्नाटक चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने किए 5 बड़े वादे, कहा सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में करेंगे पारित। महिलाओं के लिए राहुल ने किया बड़ा ऐलान, जरूरतमंद घरेलू महिलाओं को हर महीने मिलेगी 2000 की आर्थिक मदद। मुफ्त बिजली का भी कांग्रेस ने खेला कार्ड, प्रत्येक घर के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान। बेरोजगार स्नातक को 3000 रुपए की मदद का वादा, डिप्लोमा करने वालों को 1500 रुपए की मिलेगी सहायता। राशन को लेकर भी राहुल गांधी ने किया वादा, हर व्यक्ति महीने में 10 किलो चावल देने का किया ऐलान। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी, लगातार 15 दिन से धरने पर हैं रेसलर्स। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को मिला खाप और किसान संगठनों का साथ। मुलाकात के बाद बोले राकेश टिकैत, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए देश भर में करेंगे प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर से दर्जन भर खापों के चौधरियों ने दिल्ली के लिए किया कूच, पहलवानों का कर रहे हैं समर्थन।
टिकरी बॉर्डर पर महिला किसानों के जत्थे को दिल्ली पुलिस ने रोका, किसानों ने की नारेबाजी। खाप पंचायतों के दिल्ली कूच करने की खबर पर ब्रजभूषण ने की अपील, कहा आप किसी भी पहलवान से मेरे बारे में पूछ लीजिए कि मैंने क्या कभी कुछ ऐसा किया है। मणिपुर में शांति व्यवस्था की कोशिशें हुई तेज, अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। सेना और असम राइफल्स की टीमें लगातार कर रही है निगरानी, सुबह कर्फ्यू में 3 घंटे की दी गई छूट। पिछले 96 घंटे से किसी बड़ी हिंसा की सूचना नहीं, चुरा चांदपुर में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। सेना की हवाई निगरानी भी जारी, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की पूरी तैयारी। मणिपुर में फंसी देहरादून की शोध छात्रा ने मांगी सहायता, सीएम धामी ने सुरक्षित लाने के दिए आदेश। अतीक अशरफ की हत्या के बाद उनके मुकदमे किए जाएंगे खत्म, माफियाती अहमद पर 104 और अशरफ पर हैं 54 मुकदमे दर्ज। 15 अप्रैल को हुई थी माफिया ब्रदर्स की पुलिस कस्टडी में हत्या, विवेचकों द्वारा कोर्ट में मृत्यु रिपोर्ट लगाए जाने पर अदालत लगाएगी मोहर। उमेशपाल हत्याकांड के शूटर उस्मान और ड्राइवर अरबाज के एनकाउंटर पर एफएसएल की टीम ने जुटाए सबूत। 6 मार्च को शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान का हुआ था एनकाउंटर। 24 फरवरी को हुए उमेशपाल हत्याकांड में शामिल थे दोनों आरोपी। 28 फरवरी को अतीक के बेटे असद के ड्राइवर अरबाज का हुआ था एनकाउंटर। उमेशपाल हत्याकांड के शूटर 5 लाख के इनामी साबिर की लोकेशन को लेकर पुलिस को मिला अहम सुराग। 2 मई को साबिर पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार। वर्ल्ड लाफ्टर डे पर जगह जगह आयोजन, हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। नोएडा के एक पार्क में वर्ल्ड लाफ्टर डे पर विशेष आयोजन, लोगों ने एक साथ हंसकर दिन को बनाया खास। शुगर भी है लेकिन वो भी अब माइनर है, लेकिन रेगुलर होने की वजह से कोई नहीं, तो इसलिए लाफ्टर योगा सबके लिए बहुत यूजफुल है, सबके लिए सबको करना चाहिए और इसके फायदे तो असीमित है, इसको वर्णन ही नहीं किया जा सकता। विश्व हास्य दिवस पर मुंबई में कफ परेड रेजिडेंट एसोसिएशन ने किया विशेष आयोजन, 350 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। कफ परेड रेजिडेंट एसोसिएशन ने हास्य आयोजन में लोगों ने जमकर लगाए ठहाके। गुरु किशोर कुआंवाला ने लोगों को बताया हंसी का फायदा। मौसम साफ होते ही बद्रीनाथ में दिखने लगी श्रद्धालुओं की रौनक, देश के कोने कोने से पहुंचे दर्शनार्थी। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में देवश्री नारद जी के जन्मदिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, हजारों की संख्या में दूर दूर से पहुंचे भक्त। देवघर में धर्मराज पूजा का आयोजन, भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, भक्ति के रंग में डूबे देखे लोग। सोनीपत के अधिकारियों ने किया यमुना क्षेत्र का दौरा, बाढ़ से बचाव के कार्यों का लिया जायजा। सिंधी समाज में अनूठा कार्यक्रम, शादी के 50 साल पूरा होने पर 27 दादा दादियों ने आपस में फिर से रचाई शादी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आगामी चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा होगा साफ। महाराष्ट्र सरकार के विपक्षी नेता अजित पवार ने किया बारामती का दौरा, शहर में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर अयोध्या में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने किया चुनावी प्रचार, आपके मेयर प्रत्याशी के लिए जनता से की वोट की अपील। कर्नाटक में चुनावी जीत के लिए मठों में मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना, हुबली के सिद्धारूढ़ स्वामी मठ और मुरुसवीर मठ में मशहूर हस्तियों और राजनेताओं का लगा जमावड़ा। पटना में एक डांस प्रोग्राम में स्टेज पर रिवॉल्वर से फायरिंग करता दिखा शख्स, गोली चलाकर डांसर्स पर डांस करने का दबाव, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। केरल के कन्नूर में मंत्री के राधाकृष्ण ने तालुका स्तरीय अदालत प्रोग्राम का किया उद्घाटन, लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के लिए उठाया कदम। कर्नाटक के कोडागू में चुनाव प्रचार करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, लोगों से की बीजेपी को जिताने की अपील। तमिलनाडु में डीएम की सरकार के 2 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, सीएम एम के स्टालिन ने की कार्यक्रम में शिरकत, युवाओं को किया सम्मानित।
असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई की एनआईए कोर्ट में पेशी। गोगोई पर एंटी सीएए प्रदर्शन में शामिल होकर लोगों को भड़काने का आरोप। कोलकाता में राज्य सरकार के कर्मचारियों के धरने का 100 दिन पूरा। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की मांग पर अड़े राज्य कर्मचारी। जम्मू के बांदीपुरा में सीआरपीएफ जवान के सुर का चला जादू। हिंदी गानों के साथ साथ कश्मीरी लोकगीतों से सजाई सुरों की महफिल। प्रकृति के अद्भुत नजारे के बीच झेलम नदी के किनारे सीआरपीएफ जवान मृत्युंजय राय ने गाए बंद होने वाले कश्मीरी गीत। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, सच्चम मचाने बात मसलिच हावतन, बात मसलिच हावतन। सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल। भारी कीमतों की वजह से काम में आई मंदी पर व्यापारियों ने जताई चिंता। रामेश्वरम में धनुषकोडी में 1 वर्षीय बच्चे समेत 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पिकनिक मनाने बीच पर गया था पूरा परिवार। वाराणसी में बनने वाले रोपवे की डिजाइन आई सामने। हर मौसम में होगा आरामदेह। यूरोपियन डिजाइन से बनेंगे केबिन। दिव्यांग भी अपनी व्हीलचेयर के साथ कर सकेंगे सफर। यूपी बोर्ड के बच्चों को संस्कारवान बनाने की बड़ी पहल। अब नए सत्र से नया सवेरा प्रोग्राम की होगी शुरुआत। नया सवेरा प्रोग्राम में प्रार्थना सभा के दौरान पहुंचेंगे शिक्षा अधिकारी। बच्चों की करेंगे काउंसलिंग। बड़े मंगल को लेकर लखनऊ पुलिस ने जारी किया आदेश। बड़े मंगल पर भंडारे के लिए लेनी होगी पुलिस की अनुमति। गुजरात के अहवाडांग के जंगलों में 5 मई से की जा रही है तेंदुओं की गिनती। जंगल में जगह जगह लगाए जा रहे हैं ट्रैप कैमरे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद हुई तेज। शहर में साइकिलिंग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए साइकिल हब। गुजरात के उकोई और तापी में दिखी महिला सशक्तिकरण की अनूठी पहल। वन विभाग ने वनश्री रेस्टोरेंट की शुरुआत की। महिला स्टाफ के साथ सौंपा रेस्टोरेंट का संचालन। केरल के कोची में लैंडिंग पोर्ट आईएनएस मगर को किया गया सेवा मुक्त। 36 सालों तक भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल रहा आईएनएस मगर। कोविड-19 महामारी के दौरान लैंडिंग पोर्ट आईएनएस मगर ने निभाई अहम जिम्मेदारी। दुनिया के अलग हिस्सों से 4000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाने में पाई सफलता। मुंबई एयरपोर्ट पर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत। धीरेन्द्र शास्त्री को देख श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। ठाणे के अंबरनाथ में आज से 9 मई तक सजा रहेगा बागेश्वर धाम का दरबार। दरबार में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान। सोमवार को सजेगा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार। 4 बजे से 6 बजे तक का वक्त हुआ निर्धारित। पाली के मामाजी महाराज मंदिर में देवासी समाज के पशुपालकों ने की विशेष पूजा अर्चना। सामूहिक रूप से बनाई दूध की खीर। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विवाद वैकल्पिक समाधान एडीआर सम्मेलन का आयोजन। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड और सेवारत जजों ने डिस्कशन पैनल में लिया हिस्सा।